सर्वेभ्यः नमो नमः। राजकीय अभिनव इंटर कॉलेज आराजे लाइन वाराणसीतः संस्कृत अध्यापकः अहं सौरभ पाण्डेय भवतां सर्वेषां संस्कृतकक्षायां स्वागतं व्याहरामि। अद्य वयं भवतां पाठ्यपुस्तकस्य नवमी कक्षायाः संस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकस्य तृतीयस्य पाठस्य अध्ययनं करिष्यामः। अद्यतनीयस्य पाठस्य शीर्षको वर्तते आदिकविः वाल्मीकि इत्यस्य पाठस्य द्वितीयस्य भागस्य दूसरे भाग का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रारंभ करने से पहले आज के पाठ की रूपरेखा एवं प्रक्रिया पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े गए पाठ का सार समझेंगे और आज के पाठ के सारांश पर चर्चा करेंगे। उसके बाद उद्देश्य, इस पाठ को पढ़ने से आपका क्या लाभ होगा, उस पर चर्चा करते हुए इस पाठ का प्रारंभ करेंगे। अंत में पुनः पाठ के सार को समझते हुए उद्देश्य पर चर्चा करते हुए आपको गृह कार्य भी दिया जाएगा। यह तो हो गई आज के पाठ की रूपरेखा। अब यह जानते हैं कि आज के पाठ का अध्ययन हम लोग किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले प्रत्येक गद्यांश का शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करेंगे। उसके बाद उस गद्यांश में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ का विश्लेषण करेंगे। पुनः उस गद्यांश से संबंधित संदर्भ एवं प्रसंग, इनके ऊपर चर्चा करेंगे, आपको संदर्भ और प्रसंग बताएंगे और अंत में प्रत्येक गद्यांश के अर्थ को बताया जाएगा। यह हो गए आज के पाठ को पढ़ने की प्रक्रिया। किस क्रम में हम लोग आज के पाठ का अध्ययन करेंगे, आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पूर्व के पाठ का सारांश जानिए। हम लोगों ने पढ़ा था कि महर्षि वाल्मीकि जो पाप कर्म में लिप्त थे, जब मुनि से मिले तो मुनि के एक प्रश्न ने उनके हृदय को परिवर्तित कर दिया। उनको यह पता चला कि जिस किसी पाप कर्म में लिप्त हूँ, भले ही अपने परिवार के यह पाप कर्म कर रहा हूँ, लेकिन इस पाप कर्म को भोगना मुझे अकेले ही है, परिवार का कोई भी सदस्य मेरे साथ नहीं आने वाला। यह सुनकर के वो दुखी तो हुए। परिवार ने जब उनसे कहा कि किसी भी प्रकार के पाप कर्म में हम में से कोई भी भागीदार नहीं बनेगा, वो दुखी हो गए और दुखी होकर के मुनि के समीप आए और मुनि ने उनकी मन की पीड़ा को दूर करने के लिए कहा उनसे कि तुम राम 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 जपो। इसके बाद क्या हुआ, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। आज के पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि राम राम जपने के समय, लंबे समय तक तपस्या करने के समय वाल्मीकि के शरीर को दीमक की मिट्टियों ने ढक लिया। पुनः वरुण देवता के प्रभाव से दीमक की मिट्टियां उनके शरीर से हटी, उनका शरीर प्रकट हुआ। देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की और उनसे राम के शरीर को लिखने के लिए कहा गया। वह तमसा नदी पर घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पर क्रौंच युगल को देखते हैं। उनमें से एक को शिकारी मार देता है, वह जमीन पर गिर जाता है। गिरते ही उनके मुख से आह या पीड़ा के रूप में जो भाव थे वह श्लोकों के माध्यम से निकला और वही श्लोक विश्व साहित्य का प्रथम श्लोक बना। और इसके पश्चात ब्रह्मा के द्वारा निवेदन किया गया कि आप राम का चरित्र लिखिए। फिर महर्षि वाल्मीकि ने तमसा नदी के तट पर भगवान राम का संपूर्ण जीवन चरित्र लिखा है। इन सभी घटनाओं को हम लोग आज की कक्षा में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं उद्देश्य की। आज के पाठ को पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य है। आप जब अपने मस्तिष्क को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं तो वह क्या आसानी से होता है। कभी हम लोग ध्यान लगाते हैं तो मस्तिष्क में कई तरह की विचारें आ जाती हैं, मन कहीं और पुनः कहीं और पहुंच जाता है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि इतने ज़्यादा लीन हो गए राम राम जपने में कि उनके शरीर पे दीमक की मिट्टी लग गई, पूरी तरह से ढक गए, उनको पता ही नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता है, आपने सोचा है कभी? मैं बताता हूँ। जब व्यक्ति समाधि की ओर प्रवृत्त होता है, समाधि में अपने आप को लगाता है, उस समय मस्तिष्क एकाग्र नहीं रहता। किंतु अगर सच्चे मन से हम किसी भी व्यक्ति विशेष का, ईश्वर का, किसी का भी ध्यान करते हैं तो संपूर्ण मस्तिष्क के साथ साथ सभी इंद्रियां भी उन्हीं के पास चली जाती हैं। प्रथम अवस्था में जब हम ध्यान करते हैं तो अपने आप को जान रहे होते हैं कि मैं ये हूँ, फलाना हूँ,
मैं यहाँ बैठा हूँ, गंगा के तट पे बैठा हूँ, अभी समय ये हो रहा है, अभी हमारे आसपास ये है। लेकिन जैसे जैसे आपकी जो सीढ़ी है, आप सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, दूसरी सीढ़ी पे चढ़ेंगे, वैसे ही आप समय भूल जाएंगे कि मैं कब बैठा था ध्यान करने के लिए। अगले स्टेप में आप स्थान भी भूल जाएंगे कि मैं कहाँ बैठा था। और ज़्यादा जो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि की तरफ आप बढ़ेंगे तो अपने आप को भी भूल जाएंगे कि मैं कौन हूँ। सिर्फ एक ही वस्तु आपको ध्यान में रहेगा, क्या? जिसका आप ध्यान कर रहे हैं। उस अवस्था में मनुष्य अगर पहुंच जाए तो अपने मस्तिष्क पर पूर्ण नियंत्रण कर सकता है। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। यही आज आप पाठ से सीखेंगे कि महर्षि वाल्मीकि कैसे इतने लीन हो गए तपस्या में कि उनको कुछ पता ही नहीं चला, उनके शरीर को दीमक की मिट्टियों ने पूरी तरह से ढक लिया। कंसंट्रेशन बनाने का प्रयास करिए, कंसंट्रेशन बनाइए, अभ्यास करिए। उसका मस्तिष्क जो भी कंसंट्रेशन बनाता है, एकाग्रता के लिए अभ्यास करता है, उसका मस्तिष्क अत्यंत तीक्ष्ण हो जाता है, तीव्र बुद्धि वाली उसकी सोच हो जाती है। यह आप अभ्यास से कर सकते हैं। यही आज आप इस पाठ से सीखेंगे कि कैसे महर्षि वाल्मीकि ने इसको प्राप्त किया। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी बुद्धि निखर जाएगी। प्रत्येक क्षेत्र में आप बेहतर सोच सकते हैं, अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में एकाग्रता को प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य है। आइए अब आज के पाठ को हम लोग प्रारंभ करते हैं। एक एक करके सबसे पहले हम लोग प्रत्येक गद्यांश का सस्वर पाठ करेंगे और पुनः संदर्भ प्रसंग काठिन्य निवारण पूर्वक उसके अर्थ को समझेंगे। सबसे पहले आदर्श वाचन करते हैं इस गद्यांश का। आप सभी ध्यान से देखिए और सुनिए। राम इति समुच्चारणे क्षमः स्ववृत्त्यनुसारं मरा इत्येव जप्तुमारभत। इत्थमसौ बहुवर्षाणि यावत् समाधौ लीनः तीव्रं तपश्चचार। तपसि तस्य रतस्य शरीरं वल्मीकमृत्तिकाभिः आवृतं जातम्। अथ कदाचित् प्रचेतसा निरन्तरजलधारया तस्य शरीरात् वल्मीकमृत्तिकाः परिस्राविताः अभवन्। मृत्तिकाभिः तिरोहितं तस्य शरीरं पुनः प्रकटितं। ततो मुनिभिः स संस्तुतोऽभ्यर्थितश्च चक्षुषी उन्मील्योदतिष्ठत्। वल्मीकात् प्रोद्भूतत्वाद् वल्मीकिरिति प्रचेतसा जलधारया मृत्तिकायाः परिश्रुतत्वाद् प्रचेतस इति तस्य नाम द्वयं जातम्। रामायणे मुनिना स्वपितुः नाम प्रचेताः तस्य दशमः पुत्रोऽहमित्थमुल्लिलेख। यथा च प्रचेतसोऽहं दशमः पुत्रो राघवनंदन। अब इस गद्यांश में प्रयुक्त कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। निर्विण्णम अर्थात दुखी, अक्षमः असमर्थ, स्ववृत्त्यनुसारम अपने स्वभाव के अनुसार, जप्तुमारभत जपना आरंभ कर दिया, इत्थम इस प्रकार, तपश्चचारः तपः धन चचारः क्या बना शब्द तपश्चचारः अर्थ क्या हुआ तप करता रहा। आवृत्तम जातम ढक गया। प्रचेतसा वरुण देव के द्वारा, वरुण से समझिएगा यहाँ जल के देवता, बिल्कुल जल के देवता हैं वरुण देव। परिस्राविता अभवन धुल गई या गीली होकर बह गई। तिरोहितम छिपा हुआ। उन्मील्यो दतिष्ठत उन्मील्य धन उत धन अतिष्ठत क्या बना शब्द उन्मील्यो दतिष्ठत अर्थ क्या हुआ खोलकर उठ बैठे। प्रोद्भूतत्वात् प्रकट होने के कारण, परिवृतत्वात् बहाए जाने के कारण से, स्वपितुः अपने पिता का, वल्मीक मृत्तिका भी दीमक की मिट्टी से। संदर्भ एवं प्रसंग देखिए। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत गद्य भारती में संकलित आदि कवि वाल्मीकि शीर्षक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में
अग्निशर्मा के तपस्या करने एवं वाल्मीकि तथा प्राचेतस ये दो नाम धारण करने का वर्णन किया गया है। जब मुनि ने उनको राम राम जपने का आदेश दिया, उसके बाद क्या हुआ, यह अग्रिम पंक्तियों से आप समझिए। राम शब्द के उच्चारण में असमर्थ उसने अपने स्वभाव के अनुसार मरा 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 ऐसा जपना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने बहुत वर्षों तक समाधि में लीन होकर कठोर तप किया। तप में लीन उनका शरीर दीमकों की मिट्टी से ढक गया। इसके बाद किसी समय वरुण के द्वारा लगातार जल की धारा से उनके शरीर से दीमकों की मिट्टी धुल गई या बह गई और मिट्टी से छिपा हुआ उनका शरीर पुनः प्रकट हो गया। तब मुनियों ने उनकी स्तुति और पूजा की तथा वे आंखें खोलकर उठ बैठे। दीमकों की मिट्टी से निकलने के कारण वाल्मीकि और प्रचेता अर्थात वरुण के द्वारा जलधारा से मिट्टी के धुल जाने के कारण प्रचेतस, इस प्रकार उनके दो नाम हो गए। रामायण उत्तरकांड में मुनि वाल्मीकि ने अपने पिता का नाम प्रचेता, मैं उसका 10वां पुत्र ऐसा लिखा है, जैसे हे राघव पुत्र मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। तात्पर्य यह है कि राम राम जपने को उनसे कहा गया, लेकिन अपने स्वभाव के कारण वो मरा 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 ऐसा जपने लगे और इसी प्रकार जपते जपते बहुत लंबे समय तक उन्होंने कठिन तपस्या की। तपस्या के दौरान ही दीमकों की मिट्टी से उनका शरीर पूरी तरह से ढक गया और फिर वरुण देवता के प्रभाव के कारण घनघोर जलधारा के कारण उनके शरीर से दीमक की सारी मिट्टी धुल गई। चूँकि दीमक का संस्कृत में शब्द होता है वल्मीक, उसी से वो निकले थे, इसीलिए उनका पहला नाम क्या पड़ा, वाल्मीकि। और प्रचेता वरुण देवता का पर्याय है, इसीलिए उन्हीं की कृपा से मिट्टी के धुले जाने के कारण ही उनका दूसरा नाम पड़ा प्रचेतस। इस प्रकार उनके दो नाम हो गए और यह बात उन्होंने स्वयं रामायण के उत्तरकांड में लिखा हुआ है। अब आगे देखिए, आगे क्या घटनाएं घटती हैं, अग्रिम गद्यांश में देखते हैं। अथ कदाचित् सह ब्रह्मर्षिः नारदात् भगवतो रामस्य लोककल्याणकरं वृत्तं शुश्राव। तदा प्रभृत्येव रामचरितं काव्यबद्धं कर्तुमाकाङ्क्षते स्म। अथैकदा महर्षिः माध्यन्दिनसवनाय प्रयागमण्डलान्तर्गतां तमसा नदीं गच्छन्नासीत्। तत्र वनश्रियं निरीक्ष्यमाणो महामुनिः स्वच्छन्दं विचरन्तं क्रौञ्चमिथुनमेकमपश्यत्। पश्यत एव तस्य कश्चित् पापनिश्चयो व्याधः तस्मान्मिथुनादेकं बाणेन विजघान। बाणेन विद्धं महीतले लुण्ठन्तं शोणितपरीताङ्गं तं विलोक्य क्रौञ्ची करुणया गिरा रुराव। क्रौञ्च्याः करुणारवं श्रावं श्रावं मुनिहृदयालीनः शोकानलपरिद्रुतः करुणरसः श्लोकच्छलात् हृदयादेवं निर्गतोऽभवत्। मानिषादप्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्। अब इस गद्यांश में प्रयुक्त कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी देखिए। लोक कल्याण कारकम, संसार का कल्याण करने वाला, वृत्तम अर्थात चरित्र, आकांक्षते स्म इच्छा की थी, माध्यन्दिन सवनाय दोपहर के स्नान के लिए, विचरत विचरण करते हुए, मिथुनम जोड़े को, जोड़े मतलब कपल या युगल कह सकते हैं, पापनिश्चयः पापी, व्याधः शिकारी, विजघाना मार दिया, लुण्ठन्तं लोटते हुए, शोणित परितांगम खून से लथपथ शरीर वाली, गिरा वाणी से रुराव रोने लगी, करुणारवम दुखपूर्ण रुदन को, श्रावम श्रावम सुन सुनकर, शोकानलः शोक रूपी अग्नि, परिद्रुतः भड़क उठी, निषाद शिकारी, शाश्वती समाह चिरकाल तक या लंबे समय तक, अवधि मार डाला,
काममोहितम, काम से मुग्ध होने वाले को। संदर्भ एवं प्रसंग देखिए, संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। इसके पूर्व वाले गद्य में जिस प्रकार का संदर्भ हम लोगों ने पढ़ा था वही संदर्भ इस गद्यांश क्या इस पाठ के अन्य गद्यांश के साथ भी आप प्रयुक्त कर सकते हैं। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में क्रौंच के जोड़े में से नर क्रौंच को शिकारी के द्वारा मारे जाते देखकर वाल्मीकि के हृदय से छंद फूट पड़ने का वर्णन है। यही छंद आदि कविता कहलाया। अब इस गद्यांश का अर्थ देखिए। इसके बाद कभी उन्होंने अर्थात वाल्मीकि ने महर्षि नारद से भगवान राम का लोक कल्याणकारी चरित्र सुना। तब से ही उन्होंने राम के चरित्र को काव्यबद्ध करने की इच्छा की थी। इसके बाद एक दिन महर्षि दोपहर के स्नान के लिए प्रयाग मंडल के अंतर्गत तमसा नदी पर गए थे। वहाँ वन की शोभा को देखते हुए महामुनि ने स्वच्छंद घूमते हुए एक क्रौंच पक्षी युगल को देखा। उनके देखते हुए ही किसी पाप पूर्ण निश्चय वाले शिकारी ने उस जोड़े में से एक को बाण से मार दिया। बाण से घायल, भूमि पर गिरे हुए खून से लथपथ शरीर वाले उसे देखकर क्रौंची अर्थात चकवी ने करुण वाणी से रुदन किया। क्रौंची के करुण विलाप को सुन सुनकर मुनि के हृदय में छिपी शोकाग्नि से पिघला हुआ करुण रस श्लोक के बहाने से हृदय से इस प्रकार निकल पड़ा। हे निषाद, तू चिरकाल तक रहने वाली स्थिति अर्थात सुख को मत प्राप्त कर, क्योंकि तूने क्रौंच के जोड़े में से काम से मुग्ध अर्थात काम क्रीड़ा में रत एक नर क्रौंच को मार डाला। यह शाप निकला महर्षि वाल्मीकि के मुख से। और ध्यान दीजिएगा, यही पंक्ति, यही श्लोक विश्व साहित्य में प्रथम श्लोक है। इससे पहले काव्य लेखन की परंपरा का सूत्रपात पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ था। इसी बात को आगे के गद्यांश के माध्यम से विस्तृत रूप में आप सभी समझिए। श्लोकोऽयमाम्नायादन्यत्र छन्दसां नूतनोऽवतारः आसीत् एवं ब्रुवतस्तस्य हृदि महती चिंता बभूव। अहो शकुनिशोकपीडितेन मया किमिदं व्याहृतम्। अत्रान्तरे वेदमूर्तिचतुर्मुखो भगवान् ब्रह्मा महामुनिमुपगम्य सस्मितमुवाच। महामुने, आपन्नानुकंपं हि महतां सहजो धर्मः। श्लोकं ब्रुवता त्वया त्वेष एव धर्मः पालितः, तन्नात्र विचारणा कार्या। सरस्वती मच्छन्दादेव त्वयि प्रवृत्ता। साम्प्रतं यथा नारदाच्छ्रुतं तथा त्वं श्रीमद्भगवतो रामचन्द्रस्य कृत्स्नं चरितं वर्णय। मत्प्रसादात् निखिलं च रामचरितं तव विदितं भविष्यति। किं बहुना यावन्महीतले गिरिसरित्समुद्राः स्थास्यन्ति तावल्लोके रामायणकथा प्रचलिष्यतीत्यादिश्य भगवानब्जयोनि रंतर्हितो भवत्। इस गद्यांश में प्रयुक्त कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। आम्नायात वेद से, ब्रुवतस्तस्य कहते हुए उनके, शकुनि शोक पीड़ितेन पक्षी के शोक से दुखित हुए, महामुनि मुपगम्य महामुनि के पास जाकर, व्याहृतम कह दिया, सस्मितम मुस्कुराते हुए, आपन्नानुकंपम पीड़ितों पर दया या कृपा, सहजः अर्थात स्वाभाविक, ब्रुवता बोलते हुए, सांप्रतम अब या इस समय, नारदात् श्रुतम नारदात् श्रुतम इति नारदात् श्रुतम नारद से सुने हुए, कृत्स्नम संपूर्ण, निखिलम पूरा, यावत मतलब जब तक, स्थास्यन्ति स्थित रहेंगे, तावत मतलब तब तक, प्रचलिष्यतीत्यादिश्य प्रचलिष्यति इति आदिश्य अर्थात प्रचलिष्यतीत्यादिश्य अर्थ क्या हुआ, प्रचलित रहेंगी ऐसा आदेश देकर। अब्ज योनि कमल योनि से
उत्पन्न ब्रह्माजी अंतर्हितः अंतर्धान। संदर्भ पूर्ववत, पूर्व के समान इसका भी संदर्भ रहेगा। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश में श्राप देने से दुखी वाल्मीकि को ब्रह्मा जी द्वारा सांत्वना देने तथा रामचरित का वर्णन करने की प्रेरणा दी गई है। अर्थ देखिए, यह श्लोक वेद से पृथक लोक में छंदों का नया जन्म था। इस प्रकार कहते हुए उनके हृदय में महान चिंता हो गई। ओह, पक्षी के शोक से पीड़ित मैंने यह क्या कह दिया। इसी बीच वेद मूर्ति चतुर्मुख ब्रह्मा ने महामुनि के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, हे महामुनि, पीड़ितों पर दया करना महापुरुषों का स्वाभाविक धर्म है। श्लोक बोलते हुए तुमने इसी धर्म का पालन किया है, तो इस विषय में सोच नहीं करना चाहिए। सरस्वती मेरी इच्छा से ही तुम में प्रवृत्त हुई हैं। अब जैसा तुमने नारद जी से सुना है, वैसा तुम भगवान रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। मेरी कृपा से तुम्हें संपूर्ण रामचरित ज्ञात हो जाएगा। अधिक क्या, जब तक पृथ्वी पर पर्वत, नदी और समुद्र रहेंगे, तब तक संसार में राम की कथा चलती रहेगी। ऐसा आदेश देकर भगवान ब्रह्मा अंतर्धान हो गए, चले गए वहाँ से। आगे की घटना इस पाठ के अंतिम गद्यांश में आप सभी देखिए। ततो योग बलेन नारदोक्तम समग्रम रामचरितमधिगम्य गंगा तमसयोरंतराले तटे सप्तकांडात्मकं रामायणाख्यमादि महाकाव्यं रचयामास। तदनन्तरं मुनेः विश्रामार्थं द्वौ अपराश्रमौ अभूताम्। एकश्चित्रकूटे अपरश्च कानपुरमण्डलान्तर्गतं ब्रह्मावर्तान्तः आधुनिके बिठूर नाम्नि स्थाने आसीत्। अत्रैव लवकुशयोः जनुरभूत्। एवमादिकविर्यशसा ख्यातो भवल्लोके महामुनिः ब्रह्मर्षिः। इस गद्यांश में प्रयुक्त कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। अधिगम्य, जानकर, अंतराले, बीच में, अपराश्रमौ, अपरः आश्रमौ अर्थात अपराश्रमौ, अर्थ क्या हुआ, अन्य आश्रम। ब्रह्मावर्तान्तः, ब्रह्मावर्त में। अत्रैव, अत्र धन एव, अत्रैव अर्थ क्या हुआ, यहाँ ही। जनुरभूत, जनुः अभूत, जनुरभूत अर्थात जन्म हुआ। संदर्भ एवं प्रसंग देखें। संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। प्रसंगः, प्रस्तुत गद्यांश में सप्तकांड से युक्त रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने गंगा एवं तमसा नदी के तट पर किया एवं लवकुश का जन्म किस आश्रम में हुआ, यह चित्रित किया गया है। अर्थ देखिए कि महर्षि वाल्मीकि ने इसके पश्चात क्या किया, तो योग बल से नारद जी के द्वारा बताए गए संपूर्ण रामचरित को जानकर गंगा और तमसा के मध्य स्थित तट पर 7 कांडों वाले रामायण नाम के इस महाकाव्य की रचना की। इसके अतिरिक्त मुनि के विश्राम के लिए 2 दूसरे आश्रम थे। एक चित्रकूट पर, दूसरा कानपुर मंडल के अंतर्गत ब्रह्मावर्तांत, ब्रह्मावर्त आधुनिक नाम बिठूर के स्थान पर था। यहीं पर लवकुश का जन्म हुआ था। इस प्रकार महामुनि ब्रह्मर्षि अर्थात वाल्मीकि संसार में आदि कवि के यश से प्रसिद्ध हो गए। अर्थात योग बल से संपूर्ण रामचरित का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने 7 कांड से युक्त रामायण की रचना कहाँ किया, तो गंगा और तमसा नदी के मध्य में स्थित तट पर किया। इसके अतिरिक्त 2 जगह मुनि विश्राम करते थे। पहला क्या, चित्रकूट, और दूसरा ब्रह्मावर्तांत, आज जिसको कि बिठूर नाम से जाना जाता है। और इसी बिठूर नाम के स्थान पर ही जो आश्रम विद्यमान था, वहीं पर लवकुश का जन्म हुआ था। आज का पाठ और यह अध्याय यहीं पे संपूर्ण होता है। हम लोगों ने पढ़ा कि महर्षि वाल्मीकि के जीवन में, जो कि पहले डाकू थे, वो किस प्रकार महर्षि बने। अग्नि शर्मा से महर्षि तक की यात्रा, एक प्रश्न ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। पुनः एक क्रौंच पक्षी युगल की पीड़ा को देख करके उनके मुख से जो वाणी निकली, वह संपूर्ण विश्व साहित्य का प्रथम काव्य माना जाता है, प्रथम कविता या श्लोक माना जाता है।
और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने यह पढ़ा कि महर्षि वाल्मीकि से ऋषि मुनियों ने, नारद मुनि ने या चतुर्मुख ब्रह्मा ने जब उनसे निवेदन किया और भगवान राम के चरित्र को, जो लोक कल्याणकारी है, इस धरती पे जब तक गिरिश चरित समुद्र रहेंगे तब तक राम की कथा विद्यमान रहेगी, ऐसा कहने के पश्चात ब्रह्मा से आशीर्वाद प्राप्त करके महर्षि वाल्मीकि ने रामायण ग्रंथ को सभी के लिए लिखा, जिससे कि आज हम लोग राम के चरित्र को पढ़ पाने में सक्षम हैं या समर्थ हैं, या वो हमारे समाज सामने उपलब्ध है। यह तो हो गई पाठ का सारांश। अब आप उद्देश्य पे पुनः चर्चा करते हैं कि किसी भी व्यक्ति विशेष का, चाहे वह कोई भी कार्य करे, हृदय परिवर्तन संभव है, आवश्यक है तो सही सही उपदेश का। दूसरी बात कि एकाग्रता को बनाना, अपने मस्तिष्क पे, अपने इंद्रियों पे नियंत्रण करना भी संभव है, आवश्यकता है तो सिर्फ अभ्यास की। इसके साथ साथ अगर आपको एकाग्रता की आवश्यकता है या आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो अभ्यास करेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और एकाग्रता से ही कठिन से कठिन लक्ष्यों को आप प्राप्त कर सकते हैं। एक कहावत है, यत्ने कृते यदि न लभते फलम कुत्र दोषः। इसके दो प्रकार के अर्थ होते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। यत्न करने के बाद भी आपने कुछ सोचा कि मुझे चाहिए, मुझे ये बनना है, मैं ये परीक्षा पास करूंगा, मुझे वहां पहुंचना है, किसी भी प्रकार का लक्ष्य हो, यत्न करने के बाद भी खूब परिश्रम किया आपने, जी तोड़ मेहनत करी, लेकिन अगर आपको सफलता नहीं मिली तो कुत्र दोष, आपका क्या दोष है? अर्थात आपका कोई दोष नहीं है, आपने अपना 100% दिया तो आपका कोई दोष नहीं है। ये पहला अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ है, यत्ने कृते यदि न लभते फलम कुत्र दोषः। यत्न करने के बाद भी, परिश्रम करने के बाद भी अपने आप को झोंक दिया आपने, फिर भी अगर फल नहीं मिला, सफलता नहीं मिली तो कुत्र दोषः, क्या दोष रह गया है, क्या त्रुटि हो रही है, उसको ढूंढिए, उस त्रुटि को दूर करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। असफलता केवल यही दर्शाती है कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हो गई है, उस चूक को दूर करेंगे, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अब हम गृह कार्य की बात करते हैं। आप सभी प्रत्येक गद्यांश का सस्वर पाठ करेंगे, पुनः उसका संदर्भ प्रसंग पूर्वक काठिन्य निवारण को समझते हुए अर्थ का अभ्यास करेंगे। गद्यांश को लिखिए, उसके बाद संदर्भ लिखिए, प्रसंग लिखिए। कठिन शब्दों के अर्थ को जो आपको बताया गया है समझने के लिए आप चाहें तो नोट कर सकते हैं अलग से। नोट्स में इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, परीक्षा में उसको नहीं लिखा जाता। तो संदर्भ और प्रसंग लिखें और अपनी भाषा में गद्यांश के अर्थ को या उसकी व्याख्या को भी लिखने का प्रयास करें। अपनी भाषा में जो भी आपने समझा है उसको लिखेंगे, वो अत्यंत प्रभावी होगा। इस प्रकार आज का पाठ और यह तीसरा अध्याय भी संपूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक और निवेदन, आप सभी सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।